Hello students, welcome back to my channel. So students, I am again with a new topic in biology, chapter number 3, the cell. So students, please watch my previous videos also, okay? So let's start with the concept. So our new topic is basic structure of a cell. So even though most cells vary in their shape and size, so I have already told you in a previous video, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, इनका शेप साइज़ मैंने बताया था आप लोगों को कि हमने देखा था कि हमारा जो शेप होता है और साइज़ होता है ये डिफरेंट हो सकता है, बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट सेम. ये सिमिलर होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. सो अ सेल इज़ लाइक अ टाइनी कंटेनर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. हमारी जो साइटोप्लाज्म जो होता है हमारा, इसे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. एक होता है हमारा डार्कर डेंसर पार्ट जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और हमारा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट होता है हमारा जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है. इसके 2 पार्ट्स होते हैं. हमारा जो डार्कर डेंसर पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड सेमी सॉलिड जेली लाइक पार्ट होता है इसे हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, है ना. सो मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है, उसकी मदद से हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है सेल. सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो इसकी आउटर कवरिंग है, जो हमारी आउटर कवरिंग है, इसे हम सेल वॉल बोलते हैं. जो हमारी सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है ओनली प्लांट सेल में. यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाकर बताया आप लोगों को, जो सेल वॉल होती है हमारी ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है. इसके बाद जो सेल वॉल होती है इसका फंक्शन क्या होता है. जो हमारा सेल वॉल होती है ना, ये नॉन लिविंग होती है और ये आउटर मोस्ट परमेबल होती है. आउटर मोस्ट परमेबल का मीन्स ये होता है कि ये मतलब नॉन लिविंग है. तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो नॉन लिविंग है तो वो डेड हो गई है ना, मतलब नॉन लिविंग तो डेड हुआ ना. तो वो कोई भी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होंगे चाहे वो अच्छे हों या बुरे, मतलब वो सारे सब्सटेंस को अपने अंदर परमिशन देगी आने के लिए, वो सबको अंदर अलाउ करेगी आने के लिए. जो ये हमारी ये होती है ना सेल वॉल, ये सेलुलोज से बनी होती है और इसका ये जो क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी सेल को. अब नेक्स्ट हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन. जो सेल वॉल होती है हमारी, ये हमें एनिमल में नहीं देखने को मिलती है, ये हमें सिर्फ प्लांट्स और बैक्टीरिया वगैरह में ही सेल वॉल देखने को मिलती है. नेक्स्ट हमारा है सेल मेम्ब्रेन. जो सेल वॉल के ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अराउंड ही हमारी बाहर की तरफ हमें सेल वॉल देखने को मिलती है. नेक्स्ट हमारी है सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो शेप देती है हमारी सेल को, है ना, ये इलास्टिक होती है और ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है. अब यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं. जो हमारी सेल वॉल थी वो परमेबल थी, बट हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल है. सिलेक्टिवली परमेबल का मीन्स ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने देगी, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल ऑर्गेनल्स को. फिर नेक्स्ट हमारा है साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म होता है ना हमारा, ये पूरे सेल के अंदर हमें फिल्ड मिलता है. ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये एक फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप, है ना. ये जेली लाइक होता है और ये फिल होता है पूरे हमारी सेल के अंदर. फिर नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ये कंट्रोल करता है सारी सेल की एक्टिविटीज़ को. इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी हमें देखने को मिलता है. और हमें सेल के अंदर क्या मिलता है, सेल के अंदर हमें सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं. इसमें बहुत टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को. तो हमने यहाँ पर देखा ये प्लांट सेल था जिसके अंदर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी. अब हम इसका देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन एक कंटेनर था जिसके बाहर हमें एक सेल वॉल देखने को मिल रही थी, जो कि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट थी, एनिमल सेल में एब्सेंट थी, ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही दिख रही है हमें, एनिमल सेल के अराउंड कोई भी लेयर नहीं है.
फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियस हमारा सेल का कंट्रोल करता है ना सारी एक्टिविटीज़ को। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमें दोनों में देखने को मिल रहा है। सो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल सेल, एक टिपिकल सेल के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती ही हैं। सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनल्स होंगे सारे, जो डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें हमने पढ़ा कि जो ये थिन डेलिकेट स्किन लाइक मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। इट अलाउ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जो सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने देगी, पास आउट कराएगी, है ना, और बाहर आने देगी। और बाकी जो भी मतलब इसके अंदर ये चीज़ है, ये क्वालिटी होती है इस मेम्ब्रेन में कि मतलब ये एक तरीके से गार्ड का काम करती है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारी सेल को। क्योंकि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो कि सेल को डैमेज कर सकता है या इंजरी पहुंचा सकता है तो ये उसको अंदर नहीं आने देगी, ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने देगी। इसलिए ये इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग। और इसका जो नेचर होता है ये इलास्टिक होता है, ये कुछ हद तक एक्सटेंड हो सकती है मतलब। फिर फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो जो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम देखते हैं तो ये क्या होता है, ये गिव डिफाइनाइट शेप, एक डिफाइनाइट शेप प्रोवाइड करती है हमारी सेल को, और ये कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन अवर सेल, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन इंटरनल कंपोनेंट्स, यानी कि अभी जैसे कि हमने पढ़ा जो इंजरी वगैरह ना हो हमारी सेल को। अभी सेल वॉल हमने पढ़ा कि ये हमें प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है ना। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस हम देखते हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें सेल वॉल की, तो ये हमने अभी बताया कि जो ये क्या होती है, ये आउटर मोस्ट थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर कवरिंग होती है प्रोटोप्लाज्म की। फिर नेक्स्ट हमारा है ये जो सेल वॉल होती है हमारी ना, ये सिर्फ हमें बैक्टीरियल और प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है। बट हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये ओनली प्लांट्स एंड एनिमल सेल में ही देखने को मिलती है। मतलब ये हमें सब जगह पर मिल रही है सेल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल जो है ओनली प्लांट्स और बैक्टीरियल में ही देखने को मिल रही है। अब लिविंग और नॉन लिविंग का मीन ये है कि सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग होती है, डेड होती है, मतलब ये कोई किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकती है। ये कुछ भी चीज़ें जो भी हों सबको अंदर आने देगी, जिसको आना हो आए, जिसको जाना है जाए, मतलब इससे कोई भी चीज़ों से मतलब वो नहीं है। बट ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी जो लिविंग होती है ये एक्टिविटी करती है, मतलब इसे पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ मतलब इंजरी कर सकती है सेल को, तो ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही आने देगी। परमेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ परमेबल एंड अलाउ फ्री पासेज सब्सटेंस थ्रू इट। अभी जैसा कि हमने पढ़ा ये परमेबल होती है, सबको फ्रीली अंदर आने देगी। बट सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिव परमेबल है, तो ओनली अलाउ करेगी ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही। सो इसमें फंक्शन ऑफ सेल अगर हम देखें, एक यहाँ पर ये है कि ये डिफाइनाइट शेप प्लांट सेल को देती है ना, प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ रिजिडिटी सेल को। तो हमने ये पढ़ा कि डिफरेंस क्या होता है इसके बीच में, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर ये डिस्कस करा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके फंक्शंस देखिए, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस देखा और फंक्शन ऑफ सेल वॉल देखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स और हमें देखने को मिलते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। बाय बाय।